दोस्तों, साल में जब भी रमजान का महीना आता है तो इफ्तार पार्टीज का सिलसिला शुरू हो जाता है। देश भर में बहुत सी इफ्तार पार्टीज होती हैं, लेकिन एक पार्टी की चर्चा रमजान के एक महीने बाद तक होती है और मीडिया में उससे जुड़ी खबरें आती ही रहती हैं। ये इफ्तार पार्टी है बाबा सिद्दीकी की। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी के बारे में हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं। दोस्तों, हमने बाबा सिद्दीकी के बारे में पढ़ा और जाना कि आखिर ये बंदा है क्या चीज जो बड़े बड़े नेता अभिनेताओं की इफ्तार पार्टी की इसके सामने चर्चा ही नहीं होती, और इसकी इफ्तार पार्टी की चर्चा एक महीने बाद तक होती है। आजकल फिर से बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी की चर्चा मीडिया में चारों तरफ फैली हुई है और आने वाले कुछ दिनों में ये चर्चा यूं ही बनी रहेगी। लेकिन सवाल आता है, क्यों? क्या महाराष्ट्र में और कोई नेता या अभिनेता नहीं है जो इफ्तार पार्टी के बहाने बॉलीवुड के भांडों का जमावड़ा लगा सके? ऐसा तो नहीं है कि बॉलीवुड के कलाकार बाबा सिद्दीकी की गोद में बैठकर ही इफ्तारी खाते हैं। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन पहले जान लेते हैं इस बाबा सिद्दीकी के बारे में कि ये बंदा है कौन। बाबा सिद्दीकी मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। बाबा का जन्म हुआ था 13 सितंबर 1966 को पटना, बिहार में। बाबा एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता था। इनके पिता एक वॉच मेकर थे और गली गली जाकर घड़ियां बनाते थे, लेकिन बिहार में उनकी कमाई इतनी नहीं हो पाती थी कि वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट पाल सकें। इसलिए बाबा के जन्म के 2 साल बाद ही इनके पिता परिवार समेत मुंबई आ गए और यहीं पर घड़ियां बनाने का काम करने लगे। बाबा का एक बड़ा भाई है और एक बहन भी है। बाबा जब थोड़े बड़े हुए तो अपने पिता के साथ इन्होंने भी घड़ियों का काम करना शुरू कर दिया था अपने फादर के साथ। पढ़ाई के दौरान राजनीति में इंटरेस्ट होने लगा और 1977 में NSUI के मेंबर बन गए। ये वो समय था दोस्तों जब मुंबई में दाऊद इब्राहिम नाम के एक गुंडे ने अपना आतंक मचाना शुरू ही किया था। दाऊद ने 1977 के आसपास करीम लाला से सीधी दुश्मनी मोल ले ली थी और मुंबई में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। 1977 में NSUI ज्वाइन करने के बाद बाबा 1980 में युवा कांग्रेस के महासचिव बन गए और 1982 में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष। इसके तुरंत बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एंट्री हो गई और पांव जमाने लगे और 2 बार अध्यक्ष बने। यहाँ रहकर बाबा ने अपना कद इतना बड़ा बना दिया दोस्तों कि 1999 में बांद्रा वेस्ट से उन्होंने MLA का चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी के MLA बन गए। इसके बाद 2004 और फिर 2009 में भी इसी सीट से ये MLA बने और एक दबंग नेता की छवि बना ली। साल 2004 से 2008 तक ये महाराष्ट्र की सत्ता में मंत्री भी रहे। आज की डेट में बांद्रा वेस्ट से बाबा का बेटा जीशान सिद्दीकी विधायक है। ये बाबा सिद्दीकी का वो परिचय जो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन जो लोग मुंबई की राजनीति के थोड़े से भी जानकार हैं, वहाँ बहुत सारी प्राचीन कथाएं फेमस हैं। प्राचीन कथाएं यानी कि कुछ आप कह सकते हैं अफवाहें हैं। बाबा के बारे में काफी सारी बातें होती हैं जो गूगल पर आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी। बाबा के बारे में कहा जाता है कि इनकी राजनीतिक शुरुआत बांद्रा से हुई और बांद्रा में ही ज्यादातर फिल्मी हस्तियां रहती हैं। जिस समय ये राजनीति में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे और इनका थोड़ा बहुत नाम भी हो गया था, तो इनकी जान पहचान हुई पुरानी फिल्मों के एक्टर दिलीप कुमार से। दिलीप कुमार वैसे तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उनके बारे में ये भी अफवाह है कि वो पाकिस्तान के समर्थक और जासूस थे और दाऊद से भी उनका खासा याराना था। खैर, इन्हीं अफवाहों में ये भी बात है कि दिलीप कुमार ने बाबा को दाऊद इब्राहिम से मिलवाया और दाऊद से दोस्ती करने के बाद बाबा का राजनीतिक कद कांग्रेस में दिनों दिन बढ़ता चला गया। इनका नाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं तक भी पहुंचने लगा। दाऊद से दोस्ती के कारण ही इन्हें कांग्रेस की युवा कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उसी दौरान बाबा की दोस्ती हुई सुनील दत्त से और सुनील दत्त के बाद संजय दत्त से दोस्ती हुई। संजय दत्त के बारे में भी ये अफवाह उड़ती रही है कि उसका दाऊद के साथ या बाकी अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ आज भी संबंध है। एक तरफ बाबा दाऊद का खास बन चुका था तो दूसरी तरफ संजय दत्त दाऊद का सबसे खासम खास था। बस यही एक वजह थी कि संजय दत्त और बाबा की दोस्ती बढ़ती चली गई। संजय दत्त ने बाबा की दोस्ती करवाई सलमान खान से। सलमान के बारे में भी अफवाह उड़ती रही है कि ये भी अंडरवर्ल्ड का खासम खास है और बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के गुर्गे के रूप में काम करता है। इसके बाद बाबा MLA बना और उसका कद बढ़ता चला गया और मंत्री बनने के बाद तो बाबा किसी CM से कम पावर नहीं रखता था। कहा जाता है कि बाबा दाऊद का इतना ज्यादा खास बन गया था कि
उसके सामने संजय दत्त भी कुछ नहीं था। यही वजह रही कि दाऊद के महाराष्ट्र में जितने भी काले धंधे होते थे वो सारे बाबा की मदद से ही होने लगे। दाऊद पाकिस्तान और दुबई में बैठकर मुंबई और पूरे बॉलीवुड पर राज करता रहा। ड्रग्स, हथियारों की तस्करी, एक्सटॉर्शन मनी लेना, हफ्ता वसूली और मानव तस्करी, ये सारे काले धंधे दाऊद पाकिस्तान से बैठा बैठा ऑपरेट करने लगा। महाराष्ट्र के राजनीति के जानकारों में ये अफवाह भी बहुत ज्यादा कॉमन है कि दाऊद ने बड़े बड़े लोगों को अपना बिजनेस संभालने को छोड़ रखा है, जिसमें संजय दत्त, सलमान खान के साथ साथ बाबा सिद्दीकी का भी नाम शामिल है। इस तरह की बातें महाराष्ट्र और मुंबई में होती रहती हैं। सच्चाई क्या है वो आप अपने विवेक से खुद डिसाइड करें दोस्तों। कहा जाता है कि बॉलीवुड के कलाकारों से एक्सटॉर्शन मनी लेने से ड्रग्स की सप्लाई तक का काम बाबा खुद अपने सामने कराते हैं। दाऊद के सारे धंधों की जिम्मेदारी बाबा के कंधों पर आई तो बाबा का रुतबा बढ़ता चला गया और बाबा मुंबई का सबसे पावरफुल इंसान कहलाया जाने लगा। इसी के साथ सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी बाबा का दबदबा इतना ज्यादा हो गया था कि बड़े बड़े नेताओं की औकात नहीं होती थी कि बाबा को सामने से कोई सवाल कर सके, क्योंकि बाबा के हाथ में दाऊद इब्राहिम जैसा बड़ा डॉन था। कहा तो ये भी जाता है कि दाऊद के ड्रग्स को बाबा बॉलीवुड में खपाने के साथ बॉलीवुड के कलाकारों से एक्सटॉर्शन मनी लेने की जिम्मेदारी खुद बाबा पर थी। यही कारण था कि बॉलीवुड में बाबा सिद्दीकी की तूती बोलने लगी। एक समय ऐसा भी था जब बॉलीवुड में छोटी बड़ी 50 से ज्यादा इफ्तार पार्टीज रखी जाती थी, लेकिन जब से बाबा ने इफ्तार पार्टी रखनी शुरू की है तब से वो सारी पार्टियां अपने आप बंद हो गयी। आज आलम यह है कि बॉलीवुड के फिल्मी कलाकार ही नहीं, टीवी के छोटे बड़े कलाकार भी बाबा की इफ्तार पार्टी में बिरयानी की प्लेट लेकर लाइन में खड़े होते हैं और सभी कलाकार इसकी पार्टी में जाते भी हैं, क्योंकि जाने अनजाने हर कलाकार का सामना बाबा सिद्दीकी से कहीं न कहीं होना ही है, क्योंकि एक्सटॉर्शन मनी भी सभी को देनी है और ड्रग्स भी लगभग सभी को चाटनी है और इन दोनों कामों में बाबा की मर्जी के बगैर यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिल सकता। सलमान और शाहरुख खान का फिल्मी करियर 1990 के दशक से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बनते चले गए और इनमें हमेशा से एक दूसरे के लिए जलन रही। साल 2005-6 के बाद ये आलम हो गया था कि इन दोनों की लड़ाई हो गई। सरेआम इन दोनों ने गाली गलौज की एक पार्टी में और ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। इनकी दुश्मनी 7-8 साल से ज्यादा लंबी चली, लेकिन साल 2014 में बाबा ने एक इफ्तार पार्टी रखी और उसमें आदेश सुनाया कि दोनों अपनी दुश्मनी भूलकर दोस्त बन जाओ और गले मिलो। शाहरुख तो छोड़िए, सलमान खान की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी जिद पर अड़ा रहे। बाबा के एक कहने भर से सलमान ने शाहरुख खान से दोस्ती कर ली। इस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि जिस इंसान के कहने को सलमान खान भी नहीं टाल सकता, उसका रुतबा महाराष्ट्र में या बॉलीवुड में क्या होगा। सलमान के जितने भी केस हुए हैं, चाहे वो काले हिरन का केस हो, चाहे वो फुटपाथ पर लोगों को कुचलने का केस हो या दूसरा कोई मैटर हो, हर जगह बाबा सिद्दीकी का हाथ सलमान के कंधे पर हमेशा रहा है। और ऐसा नहीं है कि बाबा दूर से समर्थन कर रहा है, नहीं, जोधपुर कोर्ट जाते समय खुद बाबा सलमान खान के साथ रहा था। सलमान खान जब कोर्ट में केस की हाजिरी लगा रहा था, उस समय बाबा सलमान खान की बहन को दिलासा दे रहा था। इसी तरह संजय दत्त के केस में भी बाबा का साथ हमेशा बना रहा। बाबा सिद्दीकी के बारे में ऐसी बहुत सारी अफवाहें हैं जो ये बताती हैं कि बाबा मुंबई का एक डॉन है। इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है ये वही लोग जान सकते हैं जो इन सब बातों को करते हैं। साल 2017 में बाबा पर 500 करोड़ रुपए के घोटाले का भी आरोप लगा था। इसी संबंध में ईडी ने बाबा से कई दिन तक लगातार पूछताछ की और इन पर यह आरोप भी था कि इनके संबंध अंडरवर्ल्ड से हैं। सारे सबूत बाबा के खिलाफ थे और खुद ईडी के सूत्रों से मीडिया में ये बातें सामने आई थी कि बाबा के खिलाफ ईडी के पास काफी पुख्ता सबूत इकट्ठे हो चुके हैं और उसे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी ये तय था कि बाबा का पुनिंदा बनने वाला है। ईडी की जांच बहुत जोर शोर से चल रही थी, लेकिन अचानक से मीडिया में ये सारी खबरें आनी एकदम से बंद हो गयी। किसी भी तरह की कोई खबर नहीं आई और इसके बाद ईडी के बड़े बड़े दावे कहाँ फुस हो गए ये किसी को कुछ भी अता पता नहीं चल पाया। कहाँ तो 2017 में बाबा गिरफ्तार होने वाला था और कहाँ आज 6 साल बाद 2022 में उस केस का या उस 500 करोड़ के घोटाले का कहीं भी किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं है। अब आप कांग्रेस पार्टी को गाली दे सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो इसी तरह के होते हैं। तो उससे पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि 2014 से 2019 तक
भाजपा के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम थे और ये जो घोटाला हुआ था, ये जो घोटाले की बात मीडिया में आई थी या ये जो ईडी की जांच हुई थी, ये 2017 में हुई थी, यानी भाजपा के शासनकाल में। वैसे एक अफवाह ये भी है कि बाबा और उसका जो बेटा है बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री की किसी भी खूबसूरत एक्ट्रेस को ओयो रूम दिखाए बगैर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हर एक एक्ट्रेस को कहीं न कहीं इन दोनों से मुखातिब होना ही पड़ता है। वैसे बाबा सिद्दीकी के रुतबे का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर बाबा ने किसी कलाकार को, किसी बिजनेसमैन को या किसी नेता को पार्टी में आने का न्योता भेजा है तो उस कलाकार की या उस इंसान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस इफ्तार पार्टी में आने को मना कर सके। सलमान खान, शाहरुख खान, अरबाज, सोहेल, तमन्ना भाटिया, शिल्पा शेट्टी, शहनाज गिल, आयुष शर्मा, अर्पिता खान, या अगर टीवी एक्ट्रेस की बात की जाए तो सना खान, जय भानुशाली, रश्मि देसाई, कृष्णा अभिषेक, प्रतीक सहजपाल, मोनालिसा, अंकिता लोखंडे, निक्की तंबोली, आरती सिंह, ये ऐसे टीवी एक्टर्स हैं जो पार्टी में मौजूद होते हैं। और तो और हरना संधू जो 2021 की मिस यूनिवर्स रह चुकी है, वो भी बाबा सिद्दीकी की पार्टी में शामिल हुई थी। बाबा सिद्दीकी के बारे में और उनके अंडरवर्ल्ड से संबंधों के बारे में काफी कुछ कहा जाता है। इस तरह की अफवाहें या अटकलबाजी मुंबई नगरी में आम है। ये कितनी सही है या कितनी गलत है, ये आप लोग अपने विवेक से फैसला लें दोस्तों। बाबा सिद्दीकी सिर्फ एक नेता भर नहीं है, बॉलीवुड के साथ पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने अपनी ऐसी पैठ बना रखी है कि वो कुछ ना भी हो तब भी बहुत कुछ है। सलमान खान और संजय दत्त जैसे इंसान जिसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, वो क्या चीज होगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाबा सिद्दीकी का पार्टी के लिए बुलावा माने पत्थर की लकीर, हर बंदे का जाना तय होता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो। बाबा सिद्दीकी के बारे में हमने आपको सारे फैक्ट्स और इनके बारे में जितनी भी अफवाहें वो सारी बता दी हैं कि बाबा सिद्दीकी कौन है और क्यों इनकी बॉलीवुड में इतनी तूती बोलती है और किस तरह से इस पर आरोप लगते रहते हैं। आप बाबा सिद्दीकी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने।